धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सियासत और सियासतदानों का अपना एक अंदाज होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो घेराबंदी हो रही थी। दरअसल विपक्ष के 3 मांग हैं जो मुख्य रूप से वो उठा रहा है। पहली मांग कि 2011 की जनगणना के आधार पे आप क्यों परिसीमन करा रहे हैं और क्यों महिलाओं के आरक्षण दे रहे हैं, क्यों नहीं जो मौजूदा जनगणना हो रही है इसके आधार पर करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी मांग कि इसमें पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हो, यानी कोटा के अंदर कोटा हो। और तीसरी बात यह है कि जब 2023 में यह बिल पास हुआ था, कानून बना था, तभी विपक्ष ये मांग कर रहा था कि इसको तत्काल लागू किया जाए। आखिरकार सरकार किस बात से डरी हुई है जो अचानक वो ये फिर से ले आती है बिल और संविधान संशोधन कि अगले चुनाव से इसको लागू कर दिया जाए। कुछ तो बात है। दक्षिण राज्यों की अपनी अलग समस्या है, लेकिन आज जो आमना सामना संसद में हुआ या तकरार हुई उसमें समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष था। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव का न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से आमना सामना हुआ और तकरार हुई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। धर्मेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, कोटा के अंदर कोटा क्यों नहीं कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आगे क्यों नहीं लाना चाहते हैं। उस पर प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। सुनिए जरा। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। हमारे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनकी सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे और दूसरा प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव को अपना मित्र बताया और कहा कि कभी कभी ये मदद कर दिया करते हैं। बड़ा राज खोल दिया। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो हल्के अंदाज में कहते रहे हैं कि रात के अंधेरे में जाकर के अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के नेताओं से मिलते हैं। आज प्रधानमंत्री ने ही उनको मित्र बता दिया। जब मोदी नया प्रधानमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश में गए थे, तब जब वो संभवतः योगी का शपथ ग्रहण समारोह था, मुलायम सिंह यादव जीवित थे, वो अखिलेश यादव भी आए थे, तब उन्होंने एक अलग अंदाज में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया था। उनके सामने तो उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ करके उनको मित्र बताया है और साथ में तंज भी कसा और चेतावनी भी दी कि मुलायम सिंह यादव 90 के दशक से महिला आरक्षण, कोटा विद इन कोटा, ये सब करते रहे हैं। अब उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। सोचिएगा जरा क्या बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव बहुत पहले से ये करते रहे, अब उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। मतलब, और कुछ अखिलेश यादव का नाम भी तो बोल सकते थे, परिवारवाद। कोटा के अंदर कोटा की मांग हो रही है। कह रहे कि आप लोग भूल रहे हैं, अब वो दौर रहा नहीं। महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण मिला है उससे लाखों महिलाएं नेता बन चुकी हैं और उनमें जागरूकता आई है। अब आप उन्हें रोक नहीं सकते।
जहां तक बात है महिलाओं को ले आने की, तो पहले आने तो दीजिए। और वो संवैधानिक हवाला दे रहे थे अमित शाह कि ऐसा नहीं हो सकता। वो पिछड़ों को अलग से कोटा नहीं देना चाहते इसमें। वो कह रहे हैं कि एससी एसटी के लिए ही संविधान में प्रोविजन है, और विपक्ष कह रहा है कि नहीं ऐसा कीजिए। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो है वोट बैंक का। दोनों तरफ से इस बात की होड़ लगी हुई है कि कैसे इस बात का क्रेडिट लिया जाए। अब विपक्ष स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तो घेरेगा, बोलेगा ही कि आप जो है महिलाओं को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब उसी 33% में कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें तो सबको लेकर के साथ में चलना है। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए, और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछड़ी जाति का स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें। पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित, यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा, और इसलिए, और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है, और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। उनको वो अपने आप आ जाएंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। और इससे पहले जो अमित शाह से भिड़ंत हुई थी, उसमें तो धर्मेंद्र यादव की तरफ से मांग हुई थी कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, वही उसी में कोटा बनाइए। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पे ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ये नेता भी तो जानते हैं कि धर्म के आधार पे ऐसा नहीं हो सकता, या कोटा विद इन कोटा नहीं हो सकता। ये मांग क्यों की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए, अपनी तरफ बनाए रखने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, इसके बाद 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, फिर अगले साल जो कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें महिलाओं को अपने से जोड़ा जाए। पूरा जो जोर है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वो है वोट बैंक, बड़े वोट बैंक को साधने की। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।